वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो 2025 में परीक्षा लिखेंगे उनके लिए आज गेस्ट क्वेश्चन लेकर के इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उसका भी लाभ उनको मिल सकेगा। तो बीएड की जो अभी परीक्षा होगी 2025 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी है। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए भी उपयोगी होगा। लाइक करने से आपको पैसे नहीं लगेंगे, शेयर करने के पैसे नहीं लगेंगे, तो आपसे उम्मीद करता हूं और इसलिए मेहनत करके आपकी वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप अपने मित्रों को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब, बीएड, डीएलएड, एमएड तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की संबंधित जानकारियाँ भी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यह जो विषय है CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यह टोटल 5 यूनिट के सिलेबस है। सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे। उसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का, अर्थात सभी यूनिट से 2 प्रश्न का एक ही जवाब देना, एक जवाब देना है और 16 पंचे 80, अर्थात एक क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का होगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका के साथ ये बताएं कि अध्ययन की प्रक्रिया में ये किस प्रकार सहायक होते हैं। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका के साथ ये बताएं कि अध्ययन की प्रक्रिया में ये किस प्रकार सहायक होते हैं। नंबर 2, बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल होता है। इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 है किशोरावस्था के अध्ययन के महत्व की विवेचना करें तथा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। स्टैनले हॉल के इस कथन की विवेचना करें। किशोरावस्था के अध्ययन के महत्व की विवेचना करें तथा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल के इस कथन की विवेचना करें। प्रश्न नंबर 4 है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था की संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताएं क्या होती है। इस तूफानी काल में एक शिक्षक किशोर की मदद कैसे करेंगे। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था की संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताएं क्या होती है। इस तूफानी काल में एक शिक्षक किशोर की मदद कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट 3 से। यूनिट 3 के तहत आने वाला क्वेश्चन नंबर 5 है समाजीकरण की परिभाषा दें। समाजीकरण की परिभाषा दें। समाजीकरण की प्रक्रिया को परिवार, समुदाय तथा शिक्षक के संदर्भ में व्याख्या करें। समाजीकरण की परिभाषा दें। समाजीकरण की प्रक्रिया को परिवार, समुदाय तथा शिक्षक के संदर्भ में व्याख्या करें। छठा प्रश्न है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। प्रश्न 7 और 8 है यूनिट 4 से। 7वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है और उनके विभिन्न स्वरूपों, कारणों तथा शैक्षिक महत्व को बताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों, कारणों और शैक्षिक महत्व को बताएं। 8वां है नोट लिखने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, मददगार होगा आपकी परीक्षा के लिए। नोट है आपको 5 दिए गए हैं, इसमें से किन्हीं 2 का जवाब आपको देना रहेगा परीक्षा में। फाइनल परीक्षा जो होगी आपकी। पहला है परामर्श और निर्देश। दूसरा है स्वलक्षण निर्माण। तीसरा है इरिक्सन के मनोसामयिक सिद्धांत। इरिक्सन के मनोसामयिक सिद्धांत। चौथा डी है बौद्धिक प्रतिभा। ई है बालक के विकास में घर की भूमिका।
बालक के विकास में घर की भूमिका। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 8वां प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है यूनिट 5 से और आखिरी यूनिट है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से किन्हीं एक का जवाब देना है। तो कुल मिलाकर के 5 यूनिट के 10 प्रश्न हैं, उनमें से 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। 9वां प्रश्न है कि शिक्षार्थी की पहचान निर्माण में मीडिया, विद्यालय, प्रौद्योगिकी एवं समन्वय समूह के प्रभावों का उल्लेख करें। शिक्षार्थी की पहचान निर्माण में मीडिया, विद्यालय, प्रौद्योगिकी एवं समन्वय समूह के प्रभावों का उल्लेख करें। 10वां पॉइंट है शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या है, विवेचना करें। शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या है, इसकी विवेचना करें। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ यह जो 10 प्रश्न दिए गए हैं यूनिट 1 CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। इस प्रश्नों का अभ्यास कर लें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक दें। यही आपसे उम्मीद है तथा आपकी परीक्षा के लिए शुभकामना है। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। मेथड पेपर के कुछ प्रश्न बचे हैं, उसको लेकर के एवं कैसे अच्छा मार्क्स पाएं बीएड की परीक्षा में, इस पर। नमस्कार।